बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएँ ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज आपके साथ शेयर करूँगी फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग, जिसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना ताकि आपको हर पॉइंट की समझ आ सके। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़्रॉक की कटिंग मैंने पहले से की हुई है, आपके साथ इसकी मेजरमेंट शेयर कर देती हूँ। ये सबसे पहले इसकी फ्रिल की जो मेजरमेंट है वो शेयर करती हूँ। इसकी चौड़ाई 26 इंच है और इसकी लंबाई 12.5 इंच है। अब इसके बाद हम इसकी पेटी जो है, जो इसका वो ऊपर वाला पार्ट होता है फ़्रॉक का, उसकी मेजरमेंट शेयर आपके साथ करती हूँ। सबसे पहले इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई 17 इंच है और इसकी लंबाई 7.5 इंच है। इसका आर्म होल यानी कि जो इसका कंधा है वो भी 7 इंच है। अब इसकी तीरे की मेजरमेंट देखते हैं। तीरा इसका 11.5 इंच है। अब इसके बाजुओं की तरफ आते हैं। इसके बाजू की मेजरमेंट देखते हैं। इसकी लंबाई 8 इंच है और इसका कंधा भी 7 इंच है। फ्रंट से जो बाजू हैं वो 5.5 इंच है। इसके अंदर सिलाई का मार्जिन भी रखा हुआ है। फ़्रॉक की कटिंग करते हुए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन अब आपके साथ इसकी मैंने मेजरमेंट शेयर कर दी है और इसकी नेक लाइन की जो कटिंग और मेजरमेंट दोनों आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम इनके दोनों पार्ट्स को लहदा करके तय करके बिछा लेंगे। अब इसकी चौड़ाई में जो है वो 2 इंच पे मार्क लगाएंगे और लंबाई में 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। पहले हम दोनों साइडों की इक्वल कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट साइड को थोड़ा सा डीप करेंगे। इसको निशान लगा के अब इसकी कटिंग कर लेंगे और फ्रंट साइड को हम 1/2 इंच मज़ीद डीप कर लेंगे। इस फ़्रॉक को हम फ्रंट साइड पे जो है पट्टी बनाएंगे। पट्टी बनाने के लिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद इसकी पट्टी रेडी करेंगे। सबसे पहले इसकी आपके साथ मेजरमेंट शेयर करती हूँ। ये तकरीबन 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसके 4 फोल्ड करके हम इसकी पट्टी रेडी करेंगे। पट्टी के दरमियान में हम लेस रख के उसको सिलाई करेंगे। कुछ इस तरह लेस रखेंगे। मैंने एक साइड से पट्टी को बड़ा रखा है जो कि नीचे की तरफ आएगी और ऊपर वाली साइड पे जो पट्टी है वो थोड़ी सी छोटी रखी है ताकि हमारी सिलाई करते वक्त सिलाई नीचे ना उतरे। जब भी पट्टी कोई लगानी हो, कोई पट्टी वगैरह बनानी हो, आपने नीचे वाली साइड की जो पट्टी है उसको थोड़ा सा बड़ा रखना है और ऊपर वाली को छोटा रखना है। जब आप ऊपर से रख के सिलाई लगाएंगे फ्रंट साइड से, तो नीचे वाली साइड से जो सिलाई है वो नीचे नहीं उतरेगी, सिलाई प्रॉपर तरीके से लग जाएगी। जो पट्टी ऊपर आएगी उसके ऊपर हमने लेस अटैच करनी है और दूसरी वाली जो साइड होगी जो नीचे आएगी उसके ऊपर हमने लेस अटैच नहीं करनी, उसको बिल्कुल सिंपल रखना है। अब दोनों पट्टियों के किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे और इस पट्टी को हाफ को बंद कर लेंगे और हाफ को खुला छोड़ेंगे। पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब इसकी तीरे की सिलाइयाँ लगाएंगे। तीरे की सिलाइयाँ जो है वो भी लग गई हैं। अब हम इसकी गले को फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग देने के लिए हमने उरेप पट्टी तैयार करनी है। उरेप पट्टी तैयार करने के लिए अगर आपके पास जो कोट कपड़ा है तो उसको आपने ट्रायंगल शेप देते हुए इसको कट कर लेना है। मेरे पास उरेप कपड़ा नहीं था, इसको मैंने ट्रायंगल शेप दी। इसके दोनों जो पार्ट्स हैं इसको इनकी जो है मेजरमेंट इक्वल आनी चाहिए, फिर आपकी उरेप पट्टी तैयार हो जाएगी। उरेप पट्टी की जो मैंने मेजरमेंट रखी है वो 1 इंच है। दोनों साइडों पे 1-1 इंच का मार्क लगाते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी मैंने 4 पट्टियाँ कट की हैं। 4 पट्टियों में से 2 पट्टियाँ जो हैं वो गले की फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल होंगी और 2 पट्टियों की और मज़ीद 2 पट्टियाँ भी हम डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपके साथ आगे चल के वीडियो में शेयर करूँगी। हम इन 2 पट्टियों के दरमियान पहले जॉइंट करेंगे। जॉइंट को अपने इस तरह ऑपोजिट मिलाते हुए सिलाई लगा के जॉइंट करना है और फिर इसको इस्त्री की मदद से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको गले के साथ सिलाई की मदद से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए जी, गले को हमने फिनिशिंग दे दी है। इसको सिलाई लगाने के बाद फोल्ड करते हुए सुई की मदद से तरपाई कर ली है। हमारी हाफ फ्रॉक जो है वो डन हो गई है। अब हम इसकी फ्रिल की तरफ आते हैं। फ्रिल के ऊपर हमने पॉकेट्स अटैच करनी है। पॉकेट्स अटैच करने के लिए सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई 5 इंच है और इसकी लंबाई भी 5 इंच है। अब मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लेंगे। इन दोनों पॉकेट्स के ऊपर हम सीढ़ी लेस अटैच करेंगे। सीढ़ी लेस अटैच करने के लिए हम 2-2 इंच के मार्जिन पे एक मार्क लगाएंगे। दोनों साइडों पे मार्क लगाने के बाद इसके ऊपर एक लाइन ड्रा करके
इसके ऊपर लेस को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडों पे सिलाई लगाने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे और जहाँ पे सिलाई लगी हुई थी इसी के ऊपर दोबारा से सिलाई लगा के लेस की किनारे को गुम सिलाई की मदद से इसको फिनिशिंग देंगे। ये देखिए जी, दोनों पॉकेट्स रेडी हो गई हैं। लेस की किनारे को हमने सिलाई के अंदर दे दिया है। अब इसकी मेजरमेंट शेयर करते हुए इसकी जो हम चौड़ाई है वो 3 इंच रखेंगे। दोनों साइडों पे हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको इस्त्री की मदद से प्रेस कर देंगे। अब इसकी लंबाई जो है वो 3 इंच रखते हुए बाकी का कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको भी प्रेस कर लेंगे। दोनों पॉकेट्स को हम इसी तरह रेडी कर लेंगे और इसके बाद हम इसको फ्रिल पे अटैच कर देंगे। दोनों पॉकेट्स को फ्रिल पे अटैच करने के लिए हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसको हम एक दफ़ा और फोल्ड करेंगे, यानी इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करके हम इसको इस्त्री की मदद से प्रेस कर लेंगे। हम 8 इंच के फासले पर एक क्रीज़ बनाएंगे चौड़ाई में, और इसी तरह लंबाई में हम 7 इंच के फासले पर एक क्रीज़ बनाएंगे। अब जहाँ पर दोनों साइडों से क्रीज़ शुरू हो रही है उसके ऊपर हम दोनों पॉकेट्स को रख के कॉमन पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। पॉकेट्स के जो कोने हैं अंदर की तरफ जो कपड़ा मुड़ा हुआ है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे ताकि कपड़ा बाहर की तरफ नज़र ना आए। ये देखिए, पॉकेट्स को मैंने अटैच कर लिया है और इसी के साथ साथ मैंने इसके ऊपर डबल सिलाई लगा ली है चुनर्स डालने के लिए। डबल सिलाई लगाने के बाद हम इसके जो नीचे की तरफ से धागा आ रहा होता है उसको इकट्ठा खींचते हुए चुनर्स डाल लेंगे। ये देखें जी, चुनर्स डाल गई हैं। अब हम इनको पेटी के साथ अटैच कर देंगे। जो पॉकेट्स वाली साइड है वो पट्टी के साइड वाली के साथ अटैच करेंगे और दूसरी को सादा वाली जो है उसको बैक साइड के साथ। अब आपके साथ स्लीव्स की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। स्लीव को मैंने पहले से ही पट्टी लगा के रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हम मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हमने इसके ऊपर 2 इंच के मार्जिन पे एक निशान लगाना है। वहाँ से हमने इसको चुनर्स डालनी शुरू करनी है। चुनर्स डालने के बाद हम इसके ऊपर बटरफ्लाई ऐड करेंगे। बटरफ्लाई ऐड करने के लिए हमने कपड़े को दरमियान में से फोल्ड कर लिया है ताकि इसका मिड पॉइंट हमें पता चल सके। उसके बाद इसके ऊपर भी चुनर्स डाल के इसके ऊपर एक मोती अटैच कर देंगे। और हमने जो 2 रेप पट्टियाँ बचाई हुई थी इनको सिलाई लगा के सीधा कर लिया है और उससे इसके बाजू के ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए एक स्ट्रिप तैयार कर ली है। इसको दरमियान में से फोल्ड करते हुए बटरफ्लाई के नीचे रखते हुए इसको भी सुई की मदद से इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। दोनों आस्तीनों को हम इसी तरह रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम इसको फ्रॉक के साथ जोड़ देंगे। स्लीव्स को भी हमने फ्रॉक के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब इसकी साइडों की सिलाइयाँ लगाएंगे और इसी के साथ हमारी फ़्रॉक रेडी हो जाएगी। ये देखिए जी, हमारी फ़्रॉक बन के रेडी है। ये 2.5 साल की बच्ची की फ़्रॉक है। अगर आपकी बेटी जो है वो 2.5 साल की है और गोलू मोलू सी है तो आप इस मेजरमेंट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।